बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान में मुजाहरे और झड़पें जारी, मरने वालों की तादाद 12 हो गई। ओहदेदारों ने कहा हलाकतों के लिए बैरूनी एजेंट जिम्मेदार हैं। बदअमनी जारी रही तो एहतजाजियों से सख्ती से निपटेंगे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की वार्निंग, सैकड़ों गिरफ्तार। फलस्तीन ने अमेरिका से सफीर को वापस बुला लिया। मस्जिद अक्सा के इमाम ने कहा अल कुद्स की मक्का और मदीना की तरह हिफाजत होनी चाहिए। अल-हूसियों ने कहा सऊदी अरब और यूएई यमन के अवाम को तोड़ने में नाकाम हो गए। न्यूक्लियर हथियारों का बटन मेरे डेस्क पर है, पूरा अमेरिका निशाने पर है। किम जोंग उन का नए साल पर खिताब, कहा साउथ कोरिया के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। 2017 भयानक जंगों और नाइंसाफियों का साल था, खुदा को जवाब देना पड़ेगा, नए साल पर पोप का बयान। दुनिया भर में 2018 का जोश खरोश से इस्तकबाल, ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक आसमान रोशनियों में नहा गया। विदर्भ ने बनाई तारीख, दिल्ली को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं ईरान में मुजाहरों की। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज का सिलसिला जारी है। खबरों में कहा गया कि इतवार और पीर की दरमियानी रात मुजाहरों और झड़पों में 10 लोग हलाक हो गए। इस तरह जुमेरात से मुजाहरे शुरू होने के बाद से अब तक मरने वालों की तादाद 12 हो गई है। बीबीसी ने बताया कि इतवार की रात कई शहरों में मुजाहरे हुए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमन सुकून बरकरार रखने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद मुजाहरे जारी रहे। सदर हसन रूहानी ने जुमेरात के बाद से पहली मरतबा मुजाहरों के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को हुकूमत पर तनकीद करने का हक हासिल है। रूहानी ने यह बात मानी कि बाज मुआशी मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का बचाव किया। ईरानी सदर ने कहा कि शहरी मुजाहरों, एहतजाज और हुकूमत पर तनकीद करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन खून खराबा नहीं होना चाहिए। पुलिस ने तेहरान के इनकलाब चौक पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। किरमानशाह, खुर्रमाबाद, शाहीन शहर, जिंजान से भी मुजाहरों की खबरें मिली हैं। ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में जुमेरात को ये मुजाहरे शुरू हुए थे। 2009 में इलेक्शंस के बाद होने वाली रैलियों के बाद ये पहले मुजाहरे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वार्निंग दी कि अगर बदअमनी जारी रही तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की निगरानी में काम करती है और वो मुल्क के इस्लामी निज़ाम की हिफाजत के लिए वक्फ है। बीबीसी ने बताया कि मुजाहरे शुरू होने के बाद से अब तक 400 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ हफ्ते की रात तेहरान में 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सदर हसन रूहानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का दुश्मन करार दिया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरानी आखिरकार ये बात समझ रहे हैं कि किस तरह उनकी दौलत को लूटा जा रहा है और दहशतगर्दी पर खर्च किया जा रहा है। सीएनएन ने बताया कि इतवार की रात ईजा शहर में 2 लोग हलाक हुए। ये बात साफ नहीं कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। ईजा कोजिस्तान सूबे का एक शहर है। हसन रूहानी ने कहा कि ईरान एक आज़ाद मुल्क है जहां एक दस्तूर है और शहरियों के कुछ हुकूक हैं। लोग तनकीद कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद नहीं होना चाहिए और जायदादों को तबाह नहीं करना चाहिए। हसन रूहानी ने कैबिनेट से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के बाज़ मसाइल का हल आसान नहीं है और इसके लिए वक्त लगेगा। उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए ईरान की हुकूमत और अवाम के दरमियान तालमेल और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान खबर है कि ईरानी ओहदेदारों ने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया फोरम्स को महदूद कर दिया, जिनका इस्तेमाल एहतजाज और मुजाहरों को फैलाने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बाज़ वीडियो सामने आए हैं जिनमें नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें इस्लामी जमहूरिया नहीं चाहिए, डिक्टेटर मुर्दाबाद, लेकिन ये बात साफ नहीं है कि ये वीडियोस कहाँ के हैं। इस दौरान ईरान की सरकारी मीडिया ने सोशल मीडिया को महदूद करने की तस्दीक करते हुए कहा कि इन पाबंदियों का मकसद उन लोगों को रोकना है जो एहतजाजी मुजाहरों की तस्वीरों और वीडियोस के जरिए बदअमनी फैला रहे हैं।
हसन रूहानी ने, जिन्होंने मे के इलेक्शंस में दूसरी बार कामयाबी हासिल की थी, कहा कि ईरान के कई मसाइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। जब से वो व्हाइट हाउस में दाखिल हुए हैं, ईरान के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। रूहानी ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका में बैठा हुआ ये आदमी हमारे लोगों के साथ हमदर्दी जता रहा है, लेकिन लोग ये नहीं भूल सकते कि ये वही शख्स है जिसने कुछ दिन पहले ईरानी कौम को दहशतगर्द करार दिया था। ये शख्स सर से पैर तक ईरान के खिलाफ है। इससे पहले ट्रंप ने ट्विटर पर ईरान के शहरों में मुजाहरों के बारे में कहा था कि ईरान के अच्छे लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान की हुकूमत को लोगों के हुकूक का एहतराम करना चाहिए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने ट्रंप के बयानात को मौका परस्ती करार दिया है। इस दौरान खबर मिली कि मशहद में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क से काम करने वाली एक इंसानी हुकूक तंजीम ने ट्विटर पर पेश किए गए वीडियोस में बताया कि तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं, लेकिन टीवी चैनल्स ने इस वीडियो फुटेज के असली होने की तस्दीक नहीं की है। इन वीडियो फुटेजेस में लोग नारे लगा रहे हैं कि रूहानी मुर्दाबाद, फलस्तीन को भूल जाओ, गजा नहीं, लबनान नहीं, ईरान की फिक्र करो। ईरान के वजीर दाखिला अब्दुर्रहमान रहमानी फजली ने सरकारी टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि जो लोग सरकारी जायदादों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कानून तोड़ रहे हैं, उन्हें उनके रवैये के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा और उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले उन्होंने लोगों को गैर कानूनी इज्तिमाअत में हिस्सा लेने के खिलाफ खबरदार किया था। ईरान की वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने मुजाहरों पर कनाडा के रद्द-ए-अमल की मजम्मत की है और इसे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करार दिया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी के हवाले से इरना न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि कनाडा ने अपने वादों की खिलाफ वर्जी की है और उसके रवैये का कोई जवाज नहीं है। कनाडा की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और ईरानी ओहदेदारों को जमहूरी और इंसानी हुकूक का एहतराम करना चाहिए। यह भी कहा गया कि कनाडा को यह देखकर हौसला अफजाई मिली कि ईरानी लोग पुरअमन एहतजाज के अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत ने कहा कि कनाडा ईरानियों के बुनियादी हुकूक का एहतराम करता रहेगा, जिनमें इजहार ख्याल की आज़ादी का हक भी शामिल है। बहराम कासमी ने कहा कि कनाडा का यह बयान ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों से मेल नहीं खाता। कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म स्टीफन हार्पर ने 2012 में ईरान के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे, लेकिन 2015 में वज़ीर आज़म बनने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने का अमल शुरू किया। अब बात करते हैं फलस्तीन मसले की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यरूशलेम या अल-कुद्स को इसराइल का दारुल-हुकूमत कबूल करने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे एक फैसले में फलस्तीनियों ने अमेरिका से अपने सफीर को वापस बुला लिया है। फलस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि सफीर को सलाह मशवरे के लिए तलब किया गया। वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल-मालिकी ने फलस्तीनी सफीर को वापस बुलाने की तस्दीक की। ट्रंप के इस फैसले के बाद फलस्तीन की हुकूमत ने कहा था कि वो अमन के अमल में अब अमेरिका के रोल को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका के इस फैसले के बाद फलस्तीनियों और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अब तक 13 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद रखा कि इमाम खतीब शेख अकरम सबरी ने वार्निंग दी है कि अगर अल-कुद्स या यरूशलेम से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर अमल किया गया तो फलस्तीन में ना थमने वाला एक तूफान उठ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि अल-कुद्स की मक्का और मदीना की तरह हिफाजत की जानी चाहिए, क्योंकि बैतुल मक़दिस हरमैन शरीफैन का हिस्सा है। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि अल-कुद्स को जो खतरे हैं वो मक्का और मदीना के खतरे के बराबर है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने मुसलमानों और ईसाइयों को एक कर दिया है। मुसलमानों और ईसाई दुनिया के सामने अल-कुद्स का बचाव एक बड़ा चैलेंज है और हम सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। इसराइली ओहदेदारों ने एक फौजी को थप्पड़ मारने वाली फलस्तीनी लड़की के खिलाफ बाकायदा इल्जामात लगाए हैं। 16 साल अहद तमीमी और उसकी एक 20 साल कजिन नूर तमीमी को इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इसराइल को वार्निंग दी है कि वो अपनी जारहाना पॉलिसियों और नस्ल परस्ताना निज़ाम पर दोबारा गौर करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। महमूद अब्बास ने कहा कि हम मौजूदा हालात को कबूल नहीं कर सकते, हम नस्ल परस्ताना निज़ाम को कबूल नहीं कर सकते, हम नाजायज़ कब्ज़ों को कबूल नहीं करेंगे और इसराइल को अपनी जारहाना पॉलिसियों और कार्रवाइयों पर दोबारा गौर करना चाहिए। महमूद अब्बास फतेह तंजीम की 53वीं सालगिरह के मौके पर खिताब कर रहे थे। यमन के अलहूसियों ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई यमन के अवाम को तोड़ने में नाकाम रहे। अलहूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह के एक ओहदेदार ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। अलहूसियों की पॉलिटिकल काउंसिल के एक रुकन मोहम्मद अल बखीती ने अल मयादीन टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अंसारुल्लाह तहरीक यमन के तमाम ग्रुपों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है। यमन के अलहूसी ने सऊदी अरब के जीजान इलाके में एक हमला करते हुए कम से कम 4 सऊदी सिपाहियों को हलाक कर दिया। ये हमले सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई के बाद किए गए, जिसमें 8 यमनी मारे गए।
सीरिया में आईएसआईएस के असर वाले देहात पर हवाई हमले में 12 लोग मारे गए, इनमें 4 बच्चे शामिल हैं। बताया गया कि दीर अल-ज़ोर के गांव सोसा में इतवार की रात यह हमला किया गया। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान के हवाले से न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि मारे गए लोगों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान में मुजाहरे और झड़पें जारी, मरने वालों की तादाद 12 हो गई। ओहदेदारों ने कहा हलाकतों के लिए बैरूनी एजेंट जिम्मेदार हैं। बदअमनी जारी रही तो एहतजाजियों से सख्ती से निपटेंगे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की वार्निंग, सैकड़ों गिरफ्तार। फलस्तीन ने अमेरिका से सफीर को वापस बुला लिया। मस्जिद अक्सा के इमाम ने कहा अल कुद्स की मक्का और मदीना की तरह हिफाजत होनी चाहिए। अल-हूसियों ने कहा सऊदी अरब और UAE यमन के अवाम को तोड़ने में नाकाम हो गए। न्यूक्लियर हथियारों का बटन मेरे डेस्क पर है, पूरा अमेरिका निशाने पर है। किम जोंग उन का नए साल पर खिताब, कहा साउथ कोरिया के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। 2017 भयानक जंगों और नाइंसाफियों का साल था, खुदा को जवाब देना पड़ेगा, नए साल पर पोप का पैगाम। दुनिया भर में 2018 का जोशो खरोश से इस्तकबाल, ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक आसमान रोशनियों में नहा गया। विदर्भ ने बनाई तारीख, दिल्ली को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ नए साल 2018 का इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में नया साल शुरू हुआ और सबसे आखिर में न्यूयॉर्क में नए साल का जश्न मनाया गया। इस मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 12,000 पाउंड वजनी एक रंग बिरंगे और रोशनियों से सजे बॉल को 120 फीट ऊंचे खंबे पर पहुंचाया गया, जहां 12 बजते ही इस बॉल को रोशन किया गया। कड़ाके की सर्दी के बावजूद इस मौके पर 10 लाख से ज्यादा लोग जमा थे। ऑकलैंड के बाद सिडनी के हार्बर ब्रिज और जापान के टोक्यो में जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए नए साल का इस्तकबाल किया गया। सिडनी और टोक्यो में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। मंचलों के शोर और जोशो खरोश से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। नए साल के जश्न का सिलसिला ऑकलैंड से शुरू होकर सिडनी और टोक्यो से होते हुए हांगकांग पहुंचा, जहां शहर का आसमान रंग और रोशनियों से भर गया। चाइना के दूसरे शहरों में भी जबरदस्त आतिशबाजी की गई। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी नए साल का जश्न देखने से ताल्लुक रखता था। हर साल की तरह हजारों लोग बुर्ज खलीफा पर नए साल की रोशनियों को देखने के लिए जमा हुए, जहां आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनियां की गई। इंडोनेशिया के दारुल जकार्ता में हजारों लोगों ने नए साल के मौके पर इज्तिमाई शादियों की तकरीब रखी। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप के कई मुल्कों में भी धूमधाम से नए साल को खुशामदीद कहा गया। जर्मनी में आतिशबाजी के दौरान 2 लोग हलाक हुए। बाज़ दूसरे मकामात से भी नाखुशगवार वाक़यात की खबरें मिली हैं। इराकियों ने आईएसआईएस दौर के बाद पहला नया साल मनाया। इस मौके पर कई लोग सड़कों पर निकल आए। खासतौर पर ईसाई आबादी वाले शहर पेलस्काफ में काफी धूम थी।
हिंदुस्तान में भी नया साल जोशो खरोश से मनाया गया। दिल्ली में नया साल मनाने के लिए मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अहम मकामात पर लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कोलकाता में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बीएमसी बिल्डिंग्स को रोशनियों से सजाया गया। कई दूसरे मकामात से भी नया साल मनाने की खबरें मिली हैं। हैदराबाद के निकलस रोड पर भी काफी धूम रही। शहर के पब्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरे मकामात पर नौजवान लड़के और लड़कियां नए साल के जश्न में शामिल हुए। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने उत्तरकाशी में सरहदी मोर्चों पर फौजियों के साथ नया साल मनाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस ने नए साल के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 2017 भयानक जंगों, नाइंसाफियों और इंसान की पैदा की हुई दूसरी लानतों का साल था, जिससे इंसानियत और माहौलियात को नुकसान पहुंचा। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर बेसिलिका में खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि 2017 में कई तरह से इंसानियत जख्मी हुई और जाया हुई। उन्होंने कहा कि ये जंगें अनानियत की अलामतें हैं और उन पर शर्मिंदा ना होना भी अफसोस की बात है। ये जंगें इंसानी समाज और माहौल के जवाल की अलामत है। हमें खुदा के सामने जवाबदेह होना है और अपने भाइयों और खुदा की मखलूक के सामने भी जवाब देना है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया भर में मुश्किलों के बावजूद वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने खामोशी के साथ अच्छाई के लिए काम किया। पोप ने किसी आलमी बहरान का नाम नहीं लिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह साल अमेरिका के लिए बेहतरीन होगा। उन्होंने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ पाम बीच पर नए साल का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, हमारे लिए यह एक बेहतरीन साल होगा। नए साल के मौके पर जब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने की कोशिश कर रहे थे, मशहूर मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप में कुछ खराबियां पैदा हो गई, जिस पर कई लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। कोई 1 घंटे बाद व्हाट्सएप सर्विस बहाल हुई। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा कि उनके मुल्क ने भरपूर न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली है और अमेरिका के तमाम शहरों को निशाना बनाने की ताकत रखता है। किम जोंग उन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों का बटन उनके डेस्क पर है। नए साल के मौके पर खिताब करते हुए किम जोंग उन ने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल उसी वक्त किया जाएगा जब नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बटन हमेशा मेरे डेस्क पर रहता है, ये कोई धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। इस साल हम और ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड बनाएंगे और बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार करेंगे और उन्हें फौज के हवाले करेंगे। किम जोंग उन ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि कोरिया के इलाके में तनाव कम किया जाए। वो साउथ कोरिया के साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया फरवरी में साउथ कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक गेम्स में अपनी टीम को रवाना करने पर गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन खेलों में नॉर्थ कोरिया की शिरकत एक अच्छा मौका है कि इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए। सऊदी अरब और यूएई में पहली बार वैट लगाया गया है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाया गया है। ज्यादातर चीजों और सर्विसेज पर 5% खुसूसी टैक्स लगाया गया, जिससे 2018 में इन हुकूमतों को $80 बिलियन की आमदनी हो सकती है। इस दौरान सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने यह बात बताई। यह भी कहा गया कि मुल्क में पेट्रोल और पेट्रोल से जुड़ी दूसरी चीजों पर सब्सिडी खत्म करने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत हाफिज सईद की तरफ से चलाई जाने वाली खैराती तंजीमों का कंट्रोल संभालने का मंसूबा बना रही है। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। कहा गया कि इस सिलसिले में बाज़ दस्तावेजात सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी हुकूमत इन तंजीमों का कंट्रोल संभाल लेगी। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने इस दौरान कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई अमरीका के दबाव में नहीं की जाएगी। अमरीका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया है और उन्हें आलमी दहशतगर्द करार दिया है। हाफिज सईद को हिंदुस्तान 2008 के मुंबई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड करार देता है। हाल ही में हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा किया गया और उनकी तंजीम 2018 के पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद है। क्रिकेट। विदर्भ ने दिल्ली को हराते हुए पहली मर्तबा रणजी ट्रॉफी जीत ली और एक तारीख बनाई। इंदौर में खेले गए इस मैच में विदर्भ ने दिल्ली को 9 विकेट से शिकस्त दी। रजनीश गुरबानी ने 6 विकेट लिए, जिनमें एक हैट्रिक भी शामिल है। इसके अलावा अक्षय वुडकर ने भी सेंचुरी के जरिए इस मैच को अपने लिए यादगार बना लिया। दिल्ली की तरफ से ध्रुव शूरी ने सेंचुरी बनाई, लेकिन ऋषभ पंत की टीम का मुजाहरा इतना बेहतर नहीं था कि वो मैच जीत पाती। विदर्भ के कैप्टन फैज फजल को कामयाबी के बाद रणजी ट्रॉफी पेश की गई। यह एक ऐसा लम्हा था जिसे विदर्भ की टीम कभी नहीं भूलेगी। दिल्ली पहली इनिंग्स में 252 रन से पिछड़ने के बाद दूसरी इनिंग्स में 280 पर ढेर हो गई थी और विदर्भ के लिए सिर्फ 29 रन का टारगेट दिया था। विदर्भ ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 5 ओवर्स में यह निशाना हासिल कर लिया और यह तारीखी कामयाबी हासिल की।
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान में मुजाहरे और झड़पें जारी, मरने वालों की तादाद 12 हो गई। ओहदेदारों ने कहा हलाकतों के लिए बैरूनी एजेंट जिम्मेदार हैं। बदअमनी जारी रही तो एहतजाजियों से सख्ती से निपटेंगे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की वार्निंग, सैकड़ों गिरफ्तार। फलस्तीन ने अमेरिका से सफीर को वापस बुला लिया। मस्जिद अक्सा के इमाम ने कहा अल कुद्स की मक्का और मदीना की तरह हिफाजत होनी चाहिए। अल हूसियों ने कहा सऊदी अरब और यूएई यमन के अवाम को तोड़ने में नाकाम हो गए। न्यूक्लियर हथियारों का बटन मेरे डेस्क पर है, पूरा अमेरिका निशाने पर है। किम जोंग उन का नए साल पर खिताब, कहा साउथ कोरिया के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। 2017 भयानक जंगों और नाइंसाफियों का साल था, खुदा को जवाब देना पड़ेगा, नए साल पर पोप का बयान। दुनिया भर में 2018 का जोश खरोश से इस्तकबाल, ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक आसमान रोशनियों में नहा गया। विदर्भ ने बनाई तारीख, दिल्ली को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।